ड्रग डीलर से कनेक्शन, बॉलीवुड में बड़ी पकड़ रखना, राजनीति में फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचना। बाबा सिद्दीकी का क्या है राजनीतिक इतिहास। 1977 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 3 बार वो विधायक रहे, लेकिन 2024 में वो अजीत पवार जब एनसीपी से अलग होकर अपना गुट बनाए, उसके बाद उन्होंने अजीत दादा गुट का दामन थामा। बाबा सिद्दीकी का यह माना जाता है उनके ऊपर तमाम बड़े आरोप पूर्व आईपीएस अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार लगाते हैं कि बाबा सिद्दीकी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाते हैं, बांग्लादेशियों को लाते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। यह बात सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार तक की सीमित नहीं है। 15 जून से बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रेसिडेंट रह चुके महाराष्ट्र के आशीष शेलार ने भी बड़ा दावा किया था कि जितनी यहाँ की संख्या है उससे ज़्यादा आधार कार्ड बन रहे। उन्होंने कई बार कंप्लेन किया, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। बाबा सिद्दीकी के ऊपर यह भी आरोप है कि अगर बांद्रा में किसी को बड़ी बिल्डिंग या इमारत या घर बनाना है तो बाबा सिद्दीकी का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बांद्रा बहुत संवेदनशील है और महंगाई के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही महंगाई है, क्योंकि तमाम बॉलीवुड के लोग बांद्रा में रहते हैं। साथ ही साथ ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बड़े सियासी खिलाड़ी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या फिर कांग्रेस पार्टी से, वो लोग भी उसी जगह पर रहते हैं। अब लोगों का जो वर्तमान में चल रहा है 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में, बाबा सिद्दीकी के बेटे ईशान सिद्दीकी ने अब अजीत दादा गुट का दामन थाम लिया है। एक तरह से देखा जाए तो विचार और अलग अलग मतभेद अलग अलग तरीके के उन लोगों के रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कई बातें भी कही है, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत गुट एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर अपना स्टैंड लेकर खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भी उसी स्टैंड पर नजर आ रहा है और अजीत दादा उसी गुट के हिस्से हैं। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी के बेटे जो राजनीति में वर्तमान में देखा जाए, जो उन्होंने प्रधान बदला है, कांग्रेस को छोड़ करके एनसीपी ज्वाइन किया है अजीत दादा गुट की, तो इसमें क्या माना जाए कि मुसलमानों का वोट में बंटवारा हो सकता है या फिर उसका लाभ अजीत दादा गुट को मिलेगा, या साफ तौर पर माना जाए कि इंडी गठबंधन को मिलेगा। इंडी गठबंधन जिस फार्मूले पर राजनीति कर रही थी, क्या वो फार्मूला वास्तव में महाराष्ट्र में काम करेगा? संविधान बचाओ को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने 2024 में एक रणनीति रखी, वह क्या वर्तमान में कारागार होगी? क्योंकि देखा जाए 2024 में ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा काम नहीं किया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी मैदान में ताल ठोकी है। वहीं पर शिवाजी मानखुर्द से देखा जाए तो तमाम बड़े अब सियासी खिलाड़ी, वो अब्बू हाशमी वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं और वहीं पर नवाब मलिक भी चुनावी मैदान में ताल ठोक दिए हैं। उन्होंने नशा को लेकर के एक बड़ा मुहिम खोल दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को नशा सिखाया जाता है और उनको नशे के पदार्थ दिए जाते हैं। यहीं तक नहीं, नवाब मलिक ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में कुछ लड़कों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसमें वो गांजा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से गांजा मिलता है और कुछ लड़के गांजा बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। लेकिन खासतौर पर देखा जाए तो अब्बू आजमी का जन्म स्थली उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ का है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र को बनाया और यहाँ पर जिस तरह की राजनीति उन्होंने की और समाजवादी पार्टी को यहाँ कहीं ना कहीं बढ़ाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। वो खुद विधायक रहे, उसके बाद गोवंडी सीट पे भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, वहाँ पर उन्हें भी जीत मिली। उसके बाद अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अब्बू आजमी राजनीति को लेकर तमाम भविष्यवाणियाँ कर रहे थे और कह रहे थे हमारी पार्टी अब अपने स्टैंड पर ले चुके हैं। हमारे अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो कर रहा है अब्बू आजमी अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन वो उनकी सीटों की जो संख्या है वो दिन पर दिन कम होती गई और उसके बाद अब अब्बू आजमी के सामने एक बड़े कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व कई बड़े आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। नवाब मलिक जी भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अब क्या देखा जाए कि वहाँ पर मुसलमानों के वोटों में बंटवारा होगा, सीट मारेंगे, या फिर अब्बू आजमी फिर से एक बार विधायक बनेंगे, या फिर क्या कुछ और समीकरण बदलेगा? अब देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। बने रहिए आकाश तक के साथ, हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।